अब के मैं रिव्यू एंड सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा हूँ। रिव्यू एंड सॉल्यूशन मतलब आखिर में क्या निष्कर्ष है, ठीक है। मेनली तो मैं इसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, आखिर में क्या निष्कर्ष है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जैसे नमकीन वगैरह इन सब चीज़ों में आप देखोगे कि फीडबैक लिखा रहता है। क्या ये फीडबैक इन एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आया कि ना 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 ना, ये इतने इतने बुद्धिमान नहीं होते ये लोग, इन्हें सिर्फ आता है पैसा कमाना। रियलिटी में इन्हें एंटरप्रेन्योर, इनको ये नॉलेज आई, हम जैसे क्या बोलते हैं, हम एंटरप्रेन्योर है, बल्कि ये बिजनेसमैन से, सॉरी बिजनेसमैन मतलब कि इन बिजनेसमैन के इतने दिमाग में नहीं होती कि भाई कि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक हमें चाहिए नहीं चाहिए, फीडबैक हमारे लिए कितनी ज़रूरत होती है। हम एंटरप्रेन्योर, हम जो न्यू इन्वेंट करते हैं, न्यू न्यू स्ट्रेटजीज लाते हैं, हम जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, पॉलीमैथमेटिशियन होते हैं, जीनियसिस होते हैं। जीनियसिस नहीं कहूँगा मैं, परफेक्ट होती है जीनियसिस। जीनियसिस हमारी कल्पना होती है केवल, जैसे कि भाई शार्लॉक होम्स, वो शार्लॉक होम्स क्या नाम है उनका, मेरे को भूल गया, डिटेक्टिव का, अभी भूल गया वैसे तो। वो शार्लॉक होम्स जो है, या जो आयरन मैन की कल्पना रचने वाला था, तो एक चीज़ देखो, वो सब परफेक्ट करेक्टर है, ठीक है। हम लोगों नहीं बनाए हैं, हम जैसे लोगों नहीं बनाए हैं, बस हम राइटर्स नहीं बनाए हैं, बस फ़र्क इतना है, वो हमारा परफेक्ट रूप है। परफेक्ट रूप मतलब कि जो अपने आप पे परफेक्ट है, जो जीनियस है, जीनियस है, ठीक है ना। तो वो हम नहीं है, हम इम्परफेक्ट्स हैं, हम रियलिटी में हैं। ये एक मॉड्यूल है कि शार्लॉक होम्स इतना चतुर है, क्यों? सब कुछ उसके अनुसार होता है, वो जीनियस है, परफेक्ट है। रियलिटी में परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सर्कल भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, उसे हम परफेक्ट मान लेते हैं एक समय के बाद आगे, क्योंकि हम उसका पॉइंट नहीं निकाल पाते, इसलिए हम सर्कल को परफेक्ट कहते हैं। वरना रियलिटी में कोई भी चीज़ प्योर परफेक्ट नहीं होती, प्योर सर्कल नहीं होती। सर्कल एक काल्पनिक चीज़ होती है, जैसे हमारी आँखें प्योर सर्कुलर नहीं होती, सन प्योर सर्कुलर नहीं होता, सिर्फ दिखता है सर्कुलर। हमें अपनी आँखें सर्कुलर सिर्फ दिखती है, हमें सन, सूर्य या चंद्रमा सर्कुलर दिखते हैं, क्योंकि दूर डिस्टेंस के बाद वो एक पॉइंट में दिखते हैं, उसका प्रभाव बाउंड हो जाता है। एक बबल हमें सर्कुलर दिखता है, होता नहीं है सर्कुलर। उसके सरफेस को जब टीनी पार्टिकल से देखोगे तो देखोगे वो चिपचिपा पदार्थ होता है उसके अंदर। वो चिपचिपा क्या है, उसकी अप एंड मतलब आगे या पीछे उसकी सरफेस हो रहा है, मतलब क्या है, वो भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। स्मूथ सब्जेक्ट, तो स्मूथ सब्जेक्ट कोई नहीं है जो टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। हल्की ना हल्की लाइट एब्जॉर्ब करती ही करती है। जो स्मूथ रिफ्लेक्ट करने वाला सादस वाइट, परफेक्ट वाइट कुछ नहीं है। अगर परफेक्ट वाइट होगा तो मतलब वो अपने आप में इतना वो होगा कि उसको सूर्य के बगल में रख दो तो वो उसको गर्मी लगेगी, सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसी सादर्स ब्लैक, प्योर ब्लैक कुछ होता ही नहीं, वरना वो सारी लाइट का ऑब्जर्व करेगा, किसी भी तरह का मैटर। क्या ब्लैक और प्योर ब्लैक होता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, एटम का निर्माण नहीं होता, इसलिए हमें लाइट नहीं दिखती। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही नहीं जाने देता। सिंपल सी मैंने पहले बताई कि कैसे होता है। ऐसे ही जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पहले बार तो मैं भूल गया, फिर से क्या बता रहा था मैं, मेनली किस कंपोनेंट पे बात कर रहा था मैं, आ जाएगा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं। रिव्यू एंड सॉल्यूशंस की फीडबैक की इन बिजनेसमैन के दिमाग में इतनी नहीं होती कि रिव्यू ये फीडबैक ले। तो हम जैसे एंटरप्रेन्योर, हम जैसे स्ट्रेटेजिकल बिजनेसमैन जो होते हैं, या स्ट्रेटेजिकल एंटरप्रेन्योर, मैं अपने आपको बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन बतेरे तरह के होते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कुछ नया लाते हैं, यूनिक लाते हैं, जो मार्केट के ओनर होते हैं, ठीक है। क्लियर। हम एंटरप्रेन्योर कुछ अलग लाते हैं, तो वो अलग क्या है? फीडबैक। जैसे फीडबैक की बात आई, तो फीडबैक में भी सिंपल सी मतलब यही है कि फीडबैक, हमने फीडबैक इसलिए रखा लोगों से, एक तो हम एंटरप्रेन्योर फोकस देते हैं क्वालिटी पे। हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं माल ऐसा दो जो ज़िंदगी पर चले। फिर बाद में जब हमें अब पता चलता है यार माल दे दिया तो हमारी बिक्री नहीं हो रही, मान लो हमने कुछ ऐसे इन्वेंशन कर दिए जो कि कभी ख़राब ही नहीं होते। अब जब हमने कभी ख़राब नहीं, तो हमें पता चला यार ये ऐसे तो मनी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है पर कंपाउंड नहीं हो रही, कंपाउंड मतलब कलेक्ट नहीं हो रही। तो हमने फिर स्ट्रेटेजी बनाई कि माल को थोड़ा सा रिफ्यूज़ करो। रिफ्यूज़ का मतलब क्या है? थोड़ा ख़राब बनाओ, उसकी टाइम लिमिट रखो नेचर की तरह, डिकम्पोजिशन जल्दी थोड़ा सा हो, जिससे हमें दोबारा पुनः वो मिले। क्योंकि वरना पता क्या होता है, अगर कोई चीज़ बढ़िया मिल जाती है ना, तो फिर इंसान का आदत क्या है, हम जैसों की आदत तो ये है, अगर हम प्रॉफिट में भी चल रहे हैं ना, तो हम अपना जान मुझ के लॉस कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर।
क्यों कहते हैं ज़िंदगी में मज़ा तभी है जब लॉस का भी सहारा हो, क्योंकि लॉस तुम्हें सिखाता है। आम व्यक्ति लॉस से सीखना नहीं चाहता, आम व्यक्ति लॉस से डरता है। तो जो डरता है वो भूतनी क्या करते हैं, परफेक्ट में चलता है। अब तुम सारी चीज़ें परफेक्ट खेलो, तुम पैसा खर्च ही ना कर रहे, बनाए जा रहे हो, तो ऐसे तो मार्केट ही इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो हम एंटरप्रेन्योर वहाँ पे इकोनॉमिकली स्टेबलाइज रखने के लिए हम वहाँ पे फैक्ट क्या करते हैं, चीज़ ज़्यादा बढ़िया मत बनाओ, बिल्कुल टाइम कम करो उसका, थोड़ी ख़राब बनाए रखो ताकि मार्केट को दोबारा जुट पड़े। क्यों, हम चाहते हैं डेवलपमेंट। और ये इतने हरामी होते हैं लोग कि भाई चीज़ चल रही है तो फिर कोई यूनिक चाहिए ही नहीं, वही चीज़ से काम चल रहा है तो चला ही लो। ऐसे थोड़ी ना होता है। पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम बना सकते हैं, ओवरऑल समाज के लिए, इकोनॉमी के लिए हम कोई परफेक्ट चीज़ नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? सीधी सी बात यह है, अगर आज हमने उनको ऐसी लाइट ला के दे दी जो ना तो मंदी हो रही ना ख़राब हो रही, वो चले जा रही, तो कल को हम नई तरह की लाइट लाएंगे, वो खरीदेगी ही नहीं। क्या ये हमारी पुरानी लाइट है? किन्हीं में लग्जरीस होएगी, ठीक है, उनको बेचने में वो 10 से ज़्यादा रख लेंगे, ठीक है, पर फिर भी ये तो आज के टाइम पे हो गया, पहले ज़माने में नहीं था। तो क्या था, यही तो चक्कर था कि हमें टाइम लिमिट करनी पड़ी, हमें ज़्यादा फेवरेबल चीज़ों को ना देख कर ऐसी चीज़ें डालनी पड़ी जो समय के हिसाब से ख़राब। और फिर एंटरप्रेन्योर भी कम पनपने लग गया। एंटरप्रेन्योर क्यों कम पनपने लग गया? समय के हिसाब से हर कोई बिजनेसमैन बनने लग गया। एंटरप्रेन्योर की संख्या थी मात्र पूरे युग में एक पनपना, और एक ही बिजनेसमैन होता था। आज के टाइम पे लाखों बिजनेसमैन है, तो लाखों बिजनेसमैन में लाखों एंटरप्रेन्योर नहीं होते, ना ही 100 एंटरप्रेन्योर होते, ना 10 एंटरप्रेन्योर होते। एंटरप्रेन्योर केवल एक होता है एक युग में, जो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाता, सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाता, सबसे ज़्यादा यूनिक लाता है। अकेला एक व्यक्ति होता है, क्योंकि वो खुद क्रिएटर होता है, खुद गॉड होता है, जिसने पूरी धरती बनाई है अपने लिए। तो खेल में वो बतेरी चीज़ें पा लेता है, इसलिए वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है, जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट लाता है। मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट ला रहा हूँ अपने आप से, मुझे नहीं पता कहाँ से लाता हूँ। दिस इज़ द ऑडियो सिमुलेशन। एक और चीज़, आपके क्रिएटर बतेरे नहीं है, सिर्फ एक ही क्रिएटर है आप, जिसने ये सारी चीज़ें रची है, क्योंकि उसने अपने अनुसार रची है, ठीक है। वो व्यक्ति हमारी तरह ही होता है, अगर वो प्रॉफिट भी खेल रहा है तो लॉस भी खेल रहा है, तभी हम ह्यूमन पे लिमिटेड पावर है, क्योंकि उसे तभी मज़ा आता है। रियलिटी है, परफेक्ट में खेलोगे। और आम व्यक्ति परफेक्ट खुशी ही चाहता है, दुख कभी चाहता ही नहीं। हम एंटरप्रेन्योर इतने होते हैं, जब हम खुश होते हैं ना तो हम कहते हैं हे भगवान दुख दे दे ज़िंदगी में, मज़ा आएगा वहाँ में भी, दुख में सीखने को मिलेगा। ये हमारी पर्सपेक्टिव होती है कि हम नेचर को खुद कहते हैं कि भाई अपना फंडामेंटल चला, क्या फंडा चला, डंडा मार, ताकि हमें अकल आए, सही रास्ते में चले, देन हमारी प्रोग्रेस होती है। हमें इंप्रूवमेंट का पता है कि इंप्रूवमेंट इज मतलब अनफेवरेबल आउटकम, जो हमारे फेवर के नहीं है। सामान्य व्यक्ति फेवर आउटकम्स में घूमता है, इसलिए गरीब मरता है। ये भी हम उनके अंदर ट्रेड डालते हैं, सीधी सी बात। ऐसे फीडबैक भी यही सिंपल सा मैनुअल है कि भाई फीडबैक मतलब कि हम फीडबैक से ही जानना चाहते हैं। एक तो एंटरप्रेन्योर ध्यान देता था क्वालिटी पे, बिजनेसमैन ध्यान देता है माल बिकने पे। फिर हमने कहा भाई चलो तुम इतने ढीठ हो, तुम इतने कुत्ते हो, इतने नीच हो। ये मैं समय के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं कहता। समय के हिसाब से अलग अलग एंटरप्रेन्योर के रूप बनते हैं, वो रूप बनाते चले जाते हैं। होते तो एक ही मानसिकता वाले, एक ही आत्मा है जो अलग अलग रूपों में आ रही है। एंटरप्रेन्योर जो भी लाया, जो भी मतलब कि उसने कहा कि भाई तुम बिजनेसमैन अपना फ़ायदा देखते हो, चलो ठीक है अपना फ़ायदा देखो, फिर भी फीडबैक दो, क्योंकि फीडबैक से क्या होगा, फीड देने से आप अगर फीडबैक लिखोगे तो उससे क्या है, ग्राहक आपको दे रहा है तो आप ये तो चेक कर लो कि ग्राहक क्या चीज़ नोटिस कर रहा है इसमें, क्योंकि अगर उसने नोटिस करी ख़राब चीज़ें तो आपका ब्रेन ख़त्म होगा। आप ऐसी चीज़ें करो कि आप ख़राब चीज़ें डालो पर लोगों को दिखे ना। ये होता है फीडबैक का रियल प्रोसेस जो आज के टाइम पे चलता है। फीडबैक से अगर हम किसी भी प्रोसेस नमकीन पे, प्रोसेस्ड फूड में यूँ लिख रहे हैं कि आप प्रोसेस्ड फूड दिखा रहे हो, डाल रहे हो, कंप्लेन कर दी हमने, तो वो इस तरीके के केमिकल चेंज करेंगे कि आगे से हमें पता नहीं चलेगा ये प्रोसेस्ड फूड है। क्यों? यही उनकी स्ट्रेटजी होती है। प्रोसेस्ड फूड नहीं बदलेगी, क्यों नहीं बदलेंगे? उन्हें पता है प्रोसेस से ही उन्हें पैसा बच रहा है, मनी बच रहा है। एक बिजनेसमैन सोचता है प्रॉफिट, पर एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लॉस नहीं सोचता। एंटरप्रेन्योर सोचता है वैल्यू, जब भी वो ज़्यादा कमाता है।
एंटरप्रेन्योर सोचता है अगर मैंने आज प्रॉफिट कमा लिया कोई दिक्कत नहीं, मैं लॉस करूँगा। एंटरप्रेन्योर अपना टाइम भी वेस्ट करता है। बिजनेसमैन कहता है टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, बिकॉज वो परफेक्ट चीज़ों पे चलता है हर बार। बिजनेसमैन कहता है प्रोडक्टिव रहो, एंटरप्रेन्योर कहता है प्रोडक्टिव तब फ़ायदा है जब मैं खेल रहा हूँ, जब मैं प्ले कर रहा हूँ, जब मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, और जब मुझे सीखना है, जब मुझे समझना है, जो मुझे अपनी स्टेट बनाए रख रही है वो मेरी फ्री स्टेट है। फ्री स्टेट मतलब कि जब मैं इम्परफेक्ट, मैं कल्पनाएँ रच रहा हूँ, तब जब मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ मेरे में कुछ कमी है, देन मैं कुछ परफेक्ट चीज़ों की इमेजिनेशन कर रहा हूँ। यदि मैं परफेक्ट चीज़ों में इमेजिनेट कर रहा हूँ तो एक लिमिट होती है लॉजिक की, इसलिए फैक्ट गेन करने होते हैं, नॉलेज लेनी होती है। नॉलेज हमें रियलिटी में आती है, रियलिटी मतलब कि वास्तविकता में हमें अंदर वो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे एहसास होता है कि या हम में लिमिटेड पावर है। देन हम इमेजिन करते हैं कि काश कि मैं ऐसा होता। वो काश कि कब आया, जब मेरे को लिमिट लगा अपने अंदर। तब बिजनेसमैन क्या करते हैं, परफेक्ट चीज़ों पे चल रहे हैं, काल्पनिकता पे चल रहे हैं, ये सब चीज़ों पे चल रहे हैं, देन वो बिजनेसमैन रह जाते हैं। और जब हम एंटरप्रेन्योर बिजनेस में कूदते हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, हम उन्हें 1 मिनट में साइड कर देते हैं। क्यों? लॉजिक की लिमिट है। आपने लॉजिक पाया, परफेक्ट चीज़ों से परफेक्ट चीज़ों की लिमिट है। वो परफेक्ट चीज़ है क्योंकि इम्परफेक्ट चीज़ से आ रही है, कल्पनाओं से आ रही है, वास्तविकता की लिमिट है। ठीक है। और हम एंटरप्रेन्योर जब प्रॉफिट में घूम रहे हैं तो तुम्हारी रेंज में घूम रहे बिजनेस में, और जब लॉस में घूम रहे हैं तो छोटी छोटी मार्केटों में जाके एनालाइज कर रहे हैं डेटा को। जब डेटा एनालाइज कर रहे हैं, रियलिटी में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो देन कुछ एब्स्ट्रैक्ट लाकर फिर बना रहे हैं। यही अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हमारी नीतियाँ मान के दोबारा मार्केट में चला जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं ला सकते, ये लॉजिक ही लाएंगे। मैंने कहा ना, लॉजिक टू फैक्ट, फैक्ट टू लॉजिक। और एब्स्ट्रैक्ट कौन बना रहा है? गॉड, खुद एंटरप्रेन्योर जो रियल मालिक है। तो रियल मालिक के बराबर ही नहीं कर सकते। रियलिटी बता रहा हूँ, बिकॉज आप देख लो, मैं 4-4, 5-5, 8-8, 9-9 घंटे लेक्चर देता हूँ। ये लेक्चर क्या बोलते हैं, ये लेक्चर तुम्हें लगता है कि मैं किसी से लिख कर पढ़ कर दिया है? ना ना ना, अपने मन से लिख के दिया है। अब कोई मुझे यूँ कहेगा कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने कितनी किताबें पढ़ रखी? नहीं, एक भी किताब नहीं पढ़ रखी। 17 साल का बालक हूँ मैं, 17 साल का बालक हूँ मैं। 17 साल का बालक 8-8, 9-9 घंटे अपने मन से केवल लिख दे रहा है, वो चीज़ें सिद्ध हो जा रही है, सच हो रही है। क्या मेरे को कहीं से मैंने लॉजिक उठाया, फैक्ट उठाया? हाँ उठाया है, थोड़ा उठाया है, बट एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब प्योर लाया। टाइम बाउंडिंग नाम का शब्द अपने आप दिया है, प्योर है, एब्स्ट्रैक्ट है। किसी को नहीं पता टाइम बाउंडिंग, गूगल पर सर्च मान लो टाइम बाउंडिंग, कुछ मिलेगा ही नहीं। व्हाट इज़ टाइम बाउंडिंग? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टाइम बाउंडिंग, मैं उसकी वैल्यूशन बता रहा हूँ, उसकी बिहेवियर बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हैं? मैं मूविंग पार्टिकल की वैल्यूशन बता रहा हूँ, कहीं है ही नहीं। न्यूक्लियोफॉन्स बता रहा हूँ, एक न्यूक्लियोफॉन्स सोलर सिस्टम तक बाहर का न्यूक्लियोफॉन्स का मतलब नहीं पता, गूगल पे सर्च मान लो। क्या एब्स्ट्रैक्ट है ये, पर रियलिटी में वर्क कर रहा है ना। देखने को सब कुछ है, मानव कल्पना बहुत दूर तक गई है। मैं कहता हूँ तब भी चींटी बराबर है। एक चींटी के लिए धरती बहुत छोटी है और इंसान के लिए धरती बहुत बड़ी है। क्यों? देखने का नज़रिया निर्भर करता है। मैं कहता हूँ इंसान बाहर देखता रहता है, बाहर देखता रहता है, कभी अंदर की चीज़ों को जान लो। अपने आँखों को इतना परफेक्ट बना लो कि एक एक से एक छोटी से छोटी बारीक जान लो, तो तुम जानोगे धरती में संपूर्ण ब्रह्मांड है। मुझे ब्रह्मांड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता चलेगा कि मेरे शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, मुझे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अंदर झाँक लो अच्छी तरीके से, फिर मुझे सारा यूनिवर्स पता चल जाएगा। क्योंकि डायमेंशनली सब कनेक्टेड है आपस में, सेंसेबल है आपस में, कनेक्टिव रखते हैं, लॉजिक रखते हैं अपने आपस में। लॉजिकल डायमेंशन है ना नेचर। तो नेचर मेरी स्टेट भी है, मेरा स्टेट भी जो नेचर में वर्क कर रहा है, नेचर के प्रकृति में कार्य कर रहा है, मेरा पर्यावरण भी जो प्रकृति में कार्य कर रहा है, मेरी धरती भी जो प्रकृति में कार्य कर रही है, मेरा ब्रह्मांड भी जो प्रकृति में कार्य कर रहा है, सबकी प्रणाली समान है। पूर्ण ब्रह्मांड की प्रणाली समान है। वो बात अलग है कि ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की बात करो, एक कल्पना दूसरी कल्पना से विभिन्न होती है, एक भाषा दूसरी भाषा से विभिन्न होती है, पर सबका मतलब एक होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब यूँ नहीं कि आप अपने ब्रह्मांड को छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड की बात करो, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते दूसरे ब्रह्मांड की। क्या सोच रहे हैं कि जो मल्टीवर्स 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 गाते 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 रहते हैं कि देखो ह्यूमन वेरिएंट, ये मल्टीवर्स होता है ना, रियलिटी में कुछ और है। क्या मैं जानता हूँ? मैं नहीं बता सकता। क्या तुम जानते हो? मैं नहीं बता सकता।
क्यों? हमारी कल्पना से पढ़े हैं। क्या एक भाषा में रहते रहते किसी और भाषा को सीख लोगे? क्या हिंदी की भाषा से जापानी सीख लोगे? हिंदी की भाषा की आकृतियों से क्या जापानीज आकृतियाँ सीख लोगे? विभिन्न है ना। वो तो दूसरे ब्रह्मांड में जाके पता चलेगी, दूसरी लैंग्वेज में जाके पता चलेगी कैसे आकृतियाँ है। यही चीज़ सिंपल सी आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते, आपकी कल्पना आपके ब्रह्मांड तक ही जाएगी। ये जो हम लगाते हैं ना, एलियन ऐसा दिखता होगा, एलियन ऐसा दिखता है, एलियन का मतलब होता है स्ट्रेंज। मैंने अपने आप फाइंड कर लिया था अपने दिमाग से कि जो एलियन एलियन लगाते हैं मतलब दूसरे ग्रह का जानवर, दूसरे ग्रह का जानवर मतलब अपनी पल्ली प्रजाति मतलब जानवर अपने यहाँ के, मतलब वो भी हमारे लिए एलियन है। फिर मैंने देखा कि भाई, मैंने सोचा कि भाई यूएस का व्यक्ति मेरे लिए हमें एलियन है क्या, या वो भी एलियन है मेरे लिए। प्लेसेस के हिसाब से एलियन बन गए, मतलब प्लेसेस के हिसाब से डायमेंशन, जगह, स्थान बदल गए, प्लैनेट्स बदल गए, क्या है ये एलियन स्ट्रेंजर। मैंने अपने आप जान लिया, बाद में मेरे ऊपर पता चला एलियन का मतलब स्ट्रेंजर होता है, गूगल पर सर्च पढ़ के करके। बट लोग कह रहे एलियन एलियन, क्या है एलियन? मानव की कल्पना है केवल, मानव ने जो भी कल्पना करी है वो सब चीज़ें उसकी है। फेजेस मेनली सिंपल सा वो है, ब्रह्मांड तक की मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो कल्पना है आप अपने अंदर कर लो, सबको मिलेगा। ब्रह्मांड से बड़े दूसरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हो तो मैं नहीं बता सकता। पहली बात तो मैंने बताई थी कि कहने को यहाँ पे 4 तत्व चलते हैं, और अगर मैं और ब्रह्मांडों की बात करूँ, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अभी बताऊँगा 1 सेकेंड। तो 11 तत्व होते टोटल। मैंने जब यहाँ 4 तत्वों के बारे में बताई थी तो नीति, नियति और तंत्र और विधि। तंत्र मतलब स्टेट, कोई भी सिस्टम की कोई पुरुष या महिला जाति नहीं होती, पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसी नीति वो पुरुष तत्व, नियति महिला तत्व। क्यों? यह आकर्षित कर रही है, यह आकर्षित हो रही है जिस विधि द्वारा आकर्षित हो रही है, जो विधि है आकर्षता को प्राप्त करने की, वह तीसरा तत्व मतलब चौथा तत्व हो गया। वो चौथा तत्व एक तरीके से महिला तत्व ही हो गया, मतलब नाड़ी 2 तत्व होते हैं, मोह माया, और नीति वो नियम, और पुरुष तत्व, और तंत्र जिसमें ये सारे चलते हैं आपस में, ठीक है। 3 तरह के नाड़ी तत्व होते हैं और 1 पुरुष तत्व होता है। 3 नाड़ी तत्व, 1 पुरुष तत्व, जो मध्यम रिप्रोडक्टिव पार्ट के होते हैं, मतलब कि जिनको हम आम बोलचाल में हिजड़ा कह देते हैं या चुक्का। क्या वो आदमी होते हैं? नहीं, वो औरत ही होते, तंत्र होते हैं अपने आप में, पूर्ण तंत्र मतलब वो आदमी भी है, औरत भी पूर्ण है अपने आप में। इसलिए क्या एक औरत अपने आप में पूर्ण होती है? नहीं होती। क्या एक आदमी अपने आप में पूर्ण होता है? नहीं होता। पर एक हिजड़ा या जो भी वो व्यक्ति जिसका पर्टिकुलर नाम ट्रांसजेंडर, सॉरी, वह अपने आप में पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब समान, मतलब कि वो अपने आप में पूर्ण होता है, वो सब कुछ कर सकता है, सब चीज़ों में संपन्न होता है। क्यों? उसमें आदमी के भी लक्षण होते हैं, औरत के भी लक्षण होते हैं, औरत में औरत के लक्षण होते हैं। तीनों नाड़ी तत्व है। एक नाड़ी वो जो अपने आप में पूर्ण है, वो तंत्र। एक नाड़ी वो जो आकर्षित कर रही है मर्द को। एक नाड़ी वो जो रिश्ते में आदमी के भी प्रिय है और औरत के भी, अतः जैसे कि आदमी की बहन हो गई, ठीक है। विधि तो विधि, नीति, नियति और तंत्र, ये 4 तत्व हो गए। बात रही ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड कितना स्केलिंग में वो मैं बता देता हूँ एक बार। आप यहाँ खड़े हो धरती पर, ये मेरी बॉडी है, फर्स्ट स्टेट ये होगी। सेकंड स्टेट मेरा आसपास का इको एनवायरनमेंट, मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, जिस जगह पर खड़ा हूँ, सेकंड स्टेट ये हो गई। थर्ड स्टेट मेरी धरती होगी। फोर्थ स्टेट जहाँ मेरा सोलर सिस्टम है, जहाँ मेरा सन एंड मून है, फोर्थ स्टेट ये होगी। फिफ्थ स्टेट बात करो, डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, डायमेंशंस में इनको बना सकते हैं हम, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में। मेरा सूर्य और मेरा चंद्र जब इनके रेप्लिकेट हो रहे हैं, मतलब ये चक्कर कर रहे हैं अपने जैसे डुप्लीकेट्स के साथ, फिर फिफ्थ डायमेंशन, वो सॉरी फिफ्थ स्टेट होगी। जब ये एक गंगा में चक्कर कर रहे हैं, एक नदी के भाव की तरह चक्कर कर रहे हैं, फिर अपने आप में सिक्स स्टेट हो गई। फिर जब ये सिक्स स्टेट गंगा एक चक्र में भाव कर रही है बार बार, तो ये सेवन्थ स्टेट होगी। जब ये सेवन्थ स्टेट ये एक
ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रही है। ये 8 स्टेट होगी। जब ये 8 स्टेट कई गंगाएं आपस में मिलजुल के एक समुंदर की तरह घूम रही है तब ये 9th स्टेट होगी। जब ये 9th स्टेट जाके एक सेंटर में घूम रही है ब्लैक होल के इर्द गिर्द तब ये 10th स्टेट हो गई। जब ये ब्लैक होल ब्रह्मांड में घूम रहा है तो ये 11th स्टेट होगी। जब ये ब्लैक होल के बाद जो स्पेस जगह स्थान पे ये इर्द गिर्द चक्कर लगा के अपने आप को पूर्ण परावर्तित एक स्थान व्यवस्थित कर रहा है, 12th स्टेट होगी। जब ये अन्य ब्लैक होल से प्रभावित हो रहा है तो ये 13th स्टेट हो गई। जब ये अन्य स्टेट आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं तो ये 14th स्टेट होगी। जब ये 14th स्टेट आपस में हमें पता चल रहा है कि एक फ्लैट सरफेस में कई सारे ब्लैक होल्स हैं तो ये 15th स्टेट होगी। ऐसे इतनी स्टेट्स होने के बाद आखिर में आती है आकाशगंगा तो हमारी होगी, मतलब ऐसी गंगा जिसमें सारी एक गंगा है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है अनंत गंगा, फिर अनंत गंगा, अनंत गंगा, फिर उसके बाद आती है अंततः परम गंगा और देन फिर आती है महागंगा और फिर उसके बाद होती है ब्रह्मांड का अंत। कितने होते हैं? 84,00,00,644 के करीब आंकड़ा होता है। इतनी स्टेट्स होती है। उसके बाद एक ब्रह्मांड का समाप्त होता है। एक योग में जितना समय होता है उतना ब्रह्मांड में स्टेट्स होती है, इकाइयाँ होती है। वो इकाइयाँ एक ब्रह्मांड कहलाते हैं। उसके जैसे 14 ब्रह्मांड और 4 उप ब्रह्मांड मतलब पर ब्रह्मांड, कुल मिला के 18 ब्रह्मांड होते हैं। ये 18 कुंडलियाँ इधर विराजमान होती या मेरे गले में संपूर्ण केवल क्यों? केवल और केवल ये मेरी कल्पनाओं के बुलबुले हैं। समाप्त। इतना है। क्या मैं इनको 84 लाख को बता सकता हूँ? हाँ, बता सकता हूँ। शब्दों में समय लगेगा, बस एक धीरे धीरे, बस हाँ क्लियरिटी के हिसाब से नहीं बता पाऊँगा। क्लियरिटी के लिए आपको चाहिए एक पर्टिकुलर में, फिर मुझे विशेषता बतानी पड़ेगी। विशेषता बताते बताते तो फिर मैं धरती से भारी हो जाऊँगा। धरती से भारी मतलब कि इतनी मेरे इस मानव शरीर में कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतनी बता सकूँ जितनी बता रहा हूँ। बाकी मैंने बता दी 14 ब्रह्मांड, 4 उप ब्रह्मांड, कुल मिला के 18 होते हैं कुंडलियों की तरह। या तो मेरे गले में विराजमान होते हैं या मेरी उंगली में। ये मैं अपने आप को नहीं कह रहा, मैं सोल को कह रहा हूँ। सोल मतलब कि मैं तो मानव हूँ, मेरा अस्तित्व तो मानव का है केवल। मैं वैसे बता रहा हूँ क्रिएटर की, जो भी क्रिएटर होगा और जो भी होगा उसकी कल्पना है केवल। ये कल्पना ही वास्तविकता प्रस्तुत करती है। बाकी सीधी सी बात है, जानना ही है तो अपने अंदर जान लो, सब कुछ है आपके अंदर, बस जानने वाला होना चाहिए। मैंने कहा ना, योग्य वही व्यक्ति है जो देखना जानता है। एक शिष्य योग्य है, गुरु का तो काम है ज्ञान देना। ऐसी प्रकृति भी कितना ज्ञान देती है, देखना आपको है आप कैसे ज्ञान ग्रहण करो। मैं तो यही रखता हूँ, आप योग्य बनना चाहते नहीं तो आप योग्य बनने, तो योग्य आपको प्रकृति नहीं बनाएगी। प्रकृति की निकल पहुँचने की पहली बात, योग्य नहीं बनना। योग्य मतलब बनना होता है यदि आप गलती कर रहे हो, नादानी कर रहे हो, पर आप योग्यता आप में है, सीखने की शिष्य है, आप वापस आ रहे हो और आप कभी वापस आ ही नहीं रहे, तो प्रकृति भी आपको बुला नहीं रही। प्रकृति इतनी सरल नहीं है कि मेरी तरह प्रकृति नहीं है मैं जा के आपको बुलाऊंगा कि देखो पढ़ लो, तुम्हारे काम का है, मुझे गालियाँ बकोगे। प्रकृति देखी दिखाई खेली खिलाई आदमी औरत है, वो नहीं देखती। वो कहती यदि इसको चाहिए तो मेरे से आके ले ले, मैं तब भी ज्ञान दे रही हूँ समय के साथ। नहीं चाहिए तो अपनी जाके बुढ़ मरा तो एक और काम कर, क्योंकि मुझे पता है मेरे को क्या देना है तेरे को। फल प्रकृति देती है, प्रकृति तो जैसा तुम करोगे वैसा देगी। और मैं ऐसा हूँ, मैं बार बार आता हूँ, मैं कहता हूँ सीख ले भाई सीख ले, पर व्यक्ति सीखता नहीं।
क्योंकि मॉड्यूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, मैं प्रकृति के अंदर थोड़ी ना हूँ, प्रकृति मेरे अंदर है। मतलब मैं एक अनुमान कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति है क्रिएटर को, उसको अपनी जगह रख के रियलिटी बता रहा हूँ। आप अपने अंदर भी देख सकते हो कि सिंपल सा वर्ड ये है कि भाई मैं प्रकृति के अंदर नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ, पर मैंने खुद के मॉड्यूल बना रखा है। मैंने मॉड्यूल ऐसा बना रखा है कि जो भाई जैसा काम करेगा उसको वैसा दंड देना है, तो वो एग्जीक्यूटिंग पॉइंट या वो सिस्टम ऐसा ही वर्क करेगा, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं करेगा। पर जब मैं उस प्रकृति में खेलने आ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसा सही नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं उस सिस्टम पे थोड़ी ना वर्क कर रहा हूँ, सिस्टम वर्क कर रहा है ना। मैं तो सिस्टम से अलग हूँ, अपने कंप्यूटर से अलग हूँ। अपने कंप्यूटर में आ रहा हूँ तो मेरे पे तो थिंकिंग है, कॉन्शियसनेस है, जो कंप्यूटर से अलग है। क्यों? मैं इनवर्टिबल कोड्स में जनरेट हो रहा हूँ। इनवर्टिबल कोड्स में कोड मतलब जो सिस्टम में कंपाइल नहीं हो रही, ठीक है। मैं यूनिक कोड जनरेट कर रहा हूँ, यूनिकनेस जनरेट कर रहा हूँ। तो इस कारण से तो रियलिटी से सिंपल सी मैनर से बात है भाई कि मैं तो कहूँगा कि भाई ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मैं तो निर्णय ले सकता हूँ। सिस्टम थोड़ी ना लेगा, सिस्टम तो डायरेक्ट कहेगा इसने मेरी सुनी नहीं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिलीट कर देगा। मैं कहूँगा यार एक मौका और दे दे। क्यों? मैं थोड़ी ना सिस्टम से जनरेट करूँगा, मैंने खुद सिस्टम बनाया और सिस्टम में लिख दिया जो प्रकृति अनुसार नहीं चलेगी उसको डिलीट कर दो, मतलब कि उसको नष्ट कर दो, उसको कोई फल देने की जरूरत नहीं है, उसको कोई इच्छा या कोई भी उसकी चीज़ पूरी करने की जरूरत नहीं। वो गरीब बनेगा, वो अमीर नहीं बनेगा, वो राज नहीं करेगा, ठीक है। जब मैं आया प्रकृति में, मैंने कहा यार एक मौका और देना चाहिए, मैंने समझा, पर वो मुझे गाली पकड़ा है। क्यों? फंक्शन तो सेम वर्ड करके उसकी बुद्धि है ही नहीं। प्रकृति से चाहती है कि भाई ये गरीब मरे, मैं कह रहा हूँ भाई तुम गरीब नहीं मर सकते, तुम कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा, और प्रकृति कहती है गरीब ही मरेगा। क्यों? मैंने सिस्टम उसका ऐसा फिट कर रखा है, तो मैं अगर अपनी नीति भी नहीं बदल सकता। इसलिए विधाता जो नीति लिख देते ना, तो विधाता हमेशा ध्यान रखना, विधाता स्वयं की नीति नहीं बदल पाते, जो लिख दिया वो लिख दिया। अगर स्वयं की नीति में लिखा है ना कि वो खुद भूल जाएंगे और खुद भूलने के बाद वापस प्राप्त कर लेंगे अपने ज्ञान को, तो अब जब वो भूल गए ना तो सारी शक्तियाँ भी चलेगी भूलने के बाद। जब ज्ञान आता है देन शक्ति आती है क्रिएट करने की। आप में नॉलेज होगी देन क्रिएट करोगे, नॉलेज ही नहीं है तो क्रिएट क्या करोगे? फिर नॉलेज पाओगे कैसे? ऑपरेट करके। वास्तविकता में वो तो आप ही हो, तो सब कुछ पालोगे समय के साथ। ये क्या है? एक प्रोसेस है, सिमुलेशन है, वर्क कैसे करती है। लॉजिक है सीधा सा, सिंपल मैं कहीं नहीं दो। क्या सिमुलेशन लॉजिक कहलाती है? या क्योंकि सेंसेबल होती है। डायमेंशनल्स कहलाती है या वर्ल्ड डायमेंशन कहलाता है। तो सिमुलेशन और वर्ल्ड जब एक सेम प्रक्रिया में चल रहा हो, सेम सिमुलेशन में चल रहा हो, तो सिमुलेशन मतलब लॉजिक पे चल रहा हो। तो लॉजिक एंड डायमेंशंस, लॉजिकल डायमेंशंस, दिस इज योर प्रोजेक्शन। ये वीडियो तो होगी लॉजिकल डायमेंशन की, मैंने प्रोजेक्शन पे बात करी है। जो मैं अब रिव्यू एंड सॉल्यूशन की बोल रहा था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिप्ले कर देता हूँ, मतलब बना देता हूँ। ये तो मैंने अलग टॉपिक पे बात छेड़ दी।